Good morning, students. Yesterday we had learned about the story of पालमपुर. यानी कल की क्लास में हमने पालमपुर की स्टोरी पढ़ी थी और उस स्टोरी के थ्रू हमने जाना था कि वहाँ पर जो पालमपुर विलेज है वो कैसा विलेज है. तो हमने क्या जाना था कि वो एक वेल सेटल्ड विलेज है. वहाँ पर रोड्स हैं, ठीक है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पर स्मॉल स्केल्स पर और भी काम किए जाते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कि जहाँ वहाँ की जो प्रोडक्शन होती है, जो पैदावार होती है, उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है. तो द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. तो वहाँ का जो पालमपुर है, वहाँ का जो प्रोडक्शन है, उसका मेन एम क्या है, क्या प्रोड्यूस करना है? गुड्स यानी लोगों की ज़रूरतों की चीज़ें और सेवाएं, है ना. गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट यानी जो हम चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं, उनकी ज़रूरतों की चीज़ें और उनकी सेवाएं वहाँ प्रदान की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है. देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो गुड किसी भी वस्तु के लिए, यानी कोई भी गुड्स, जब हम किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके लिए हमारे लिए 4 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, यानी 4 चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत होती है. फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड, यानी पहली जो ज़रूरत है वो हमारे लैंड है, यानी भूमि है, और अदर नेचुरल रिसोर्सेज. और उसके बाद और दूसरे क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें पानी आता है, जंगल आते हैं, मिनरल्स आते हैं, एयर आते हैं, इस तरह से. सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर. हमारे पास अगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर हमारे पास लेबर नहीं है तो हम ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्क्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क. सेकेंड रिक्वायरमेंट जो लेबर है, ये क्या है? पीपल हु विल डू द वर्क, यानी जो पीपल काम करेंगे वो है लेबर की रिक्वायरमेंट. तो सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क. तो कोई भी काम प्रोडक्शन है, तो एक्टिविटीज़ है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? हाईली एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए जो कि ज़रूरी काम, जितने भी नेसेसरी टास्क हैं वो कर सकें. अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्कर्स, यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हाईली एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैनुअल वर्कर, यानी वो शारीरिक रूप से काम करें. ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन. लेकिन जो भी वर्कर हैं, जितने ही वर्कर्स हैं, उनका क्या काम है? प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, यानी वो अपनी लेबर को प्रोडक्शन के लिए क्या करें? प्रोड्यूस करें, यानी अपनी मेहनत, अपना श्रम उस प्रोडक्शन में लगाएं. थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल मतलब मनी. दैट इज़ द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट वेरी लार्ज ड्यूरिंग प्रोडक्शन. यानी इसकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कोई भी काम करने के लिए. व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल, जो कि फिजिकल, अब कौन कौन से जो आइटम्स हैं वो फिजिकल कैपिटल के अंदर आते हैं? तो सबसे फर्स्ट है टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स. ठीक है, ये हमारी क्या है? फिजिकल कैपिटल है, यानी बिना मशीनों के, बिना औजारों के कोई भी काम नहीं होगा. टूल्स एंड मशीन range from very simple tools such as farmer's plough to sophisticated machines such as generator, turbines, computer etc. तो इसमें टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स में क्या आएंगे? टूल्स जो कि हमें, जैसे कि किसानों को ज़रूरत होती है प्लफ की, यानी हल की, ठीक है, और बाकी मशीनें जैसे जनरेटर्स हैं, टर्बाइंस हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये सब हमारे टूल्स और मशीन्स में आ जाते हैं. टूल्स, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. तो ये जो टूल्स हैं, मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जिनका हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए बहुत सालों से, तो इसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कि ये जो है ये फिक्स ही रहती हैं, यानी इनके जो जैसे टूल्स हैं, अब कोई टूल्स बढ़ेंगे या घटेंगे तो नहीं, है ना, लेकिन ये उसमें हमारे प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करते हैं. अब रॉ मटेरियल, कच्चा माल ही चाहिए, एंड मनी इन हैंड, यानी रॉ मटेरियल इन मनी हैंड. प्रोडक्शन रिक्वायर ए वैरायटी ऑफ रॉ. कोई भी प्रोडक्शन है, कोई भी काम है, तो उसको क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए. जब तक कच्चा माल नहीं होगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा,
तो कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो प्रोडक्शन रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज्ड बाय व्यूअर्स एंड द क्ले यूज्ड बाय द पोटर। अब जैसे कि धागे बुनने वाले हैं, व्यूअर्स हैं जो बुनकर होते हैं, उनको कच्चे माल के रूप में धागा चाहिए। अगर उनके पास धागा नहीं होगा तो वो कपड़े कैसे बुनेंगे। ऐसे ही एक पोटर है, एक कुम्हार है, अगर उसके पास मिट्टी नहीं होगी तो वो कैसे अपने चीज़ों को बनाएगा, कैसे घड़ों को या बाकी मिट्टी के बर्तनों को बनाएगा। Also, some money is always required during production to make payments and buy other necessary items। और इसके अलावा मनी भी एक रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड है, बहुत ज़रूरी है प्रोडक्शन के टाइम में। टू मेक पेमेंट एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स, यानी लेबर को पेमेंट्स देने के लिए और दूसरी चीज़ों को खरीदने के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, यानी जो मनी और जो रॉ मटेरियल होता है इन्हें हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, मनी कम ज़्यादा होती ही रहती है और ये वर्किंग, इनके बिना काम नहीं चलता है। अनलाइक टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, दीज आर यूज अप इन प्रोडक्शन, जिसमें ये मनी किस में काम आती है, टूल्स हो चाहे मशीन हो, बिल्डिंग हो, ये सब प्रोडक्शन में काम आती हैं। तो इन प्रोडक्शन के लिए हमें मनी की भी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम फिज़िकल कैपिटल पढ़े हैं। फिज़िकल कैपिटल्स में हमारे फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों आ जाती हैं। देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, इसके अलावा हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है, यानी चौथी ज़रूरी चीज़ भी है। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टूगेदर लैंड, यानी कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमें उस चीज़ की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास उसकी नॉलेज नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज़ योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। उसके बाद इसके लिए क्या ज़रूरी है, हमारे पास मार्केट की भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमने चीज़ें बना ली हैं लेकिन उसके लिए हमारे पास मार्केट्स अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, तो हमारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तो दिस डेज इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, तो इसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल, तो इसके आगे हम ह्यूमन कैपिटल्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। तो इसमें आप जो आपको ये फिगर दिखाई दे रही है इसमें आप आइडेंटिफाई करोगे लैंड को, लेबर कौन कौन सी और इसमें फिक्स्ड कैपिटल कौन सी है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करके लिखोगे कि जो मशीनें हैं वो फिक्स्ड कैपिटल हैं, जो लेबर हैं वो लेबर में आते हैं, जो मैन हैं वो लेबर में आते हैं। इस तरह से आप उनको आइडेंटिफाई करोगे। एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। जो भी प्रोडक्शन होती है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होती है, किसको कंबाइन करके, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर 1 पर लैंड, नंबर 2 पर लैंड, लेबर, सेकंड और थर्ड नंबर पर फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ पर ह्यूमन कैपिटल। तो ये जितने भी फैक्टर हैं ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम इसको कहते हैं। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें हम 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter। और जो हमारा human capital है वो हम next chapter में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो गुड बाय एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। तो गुड बाय एवरीवन।